कार्य को करने वाला कोई प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस सभ्य का नाम जरूर आचार्य किशोर कुणाल जी के नाम से कराने का प्रयास करूंगा। हम लोग ये समझते हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं, पूरी एक विचारधारा थे और उनकी विचारधारा से काफी लोग जो है वो सहमत होते हैं। पूरे दुनिया में हम इकलौते नेता हैं जिसके प्रचार प्रसार में आचार्य किशोर कुणाल जी खुद स्वयं प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर सायन होता और चुनाव लड़ रहा होता तो शायद हम नहीं जाते, पर क्योंकि शांभवी चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी पटना अवस्थित ज्ञान भवन में है, जहां कि आप देख सकते हैं कि आचार्य किशोर कुणाल जी के प्रथम पुण्यतिथि को लेकर यहां एक श्रद्धांजलि सभा सह श्रवण कुमार पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की मौजूदगी में हुई। वहीं एक तरफ श्री आचार्य किशोर कुणाल के सुपुत्र सायन कुणाल एवं वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी जी के नेतृत्व में यहां पर आज आचार्य किशोर कुणाल जी के प्रथम पुण्यतिथि को लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यह जो आचार्य किशोर कुणाल अपने कृतित्व को जिंदा करके अमृत होकर के परलोक गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि में आज बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और समाज सेवी संत महात्माओं की मौजूदगी रही। आइए इस कार्यक्रम में क्या खास रहा विशेष दिखलाने का प्रयास करते हैं। विधान पार्षदगण और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अकादमिक परियोजनाएं 4 अन्नपूर्ण क्षेत्र तथा अन्य आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन चल रहे हैं, जिनके द्वारा समाज को भेदभाव, जात पात और लिंग भेद से ऊपर उठकर समृद्ध और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पापा हमेशा कहते थे, न तो हम माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद की संजय सिंह जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद मीना यादव जी, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा कृष्ण कुमार वर्मा जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सीताराम कुमार जी, पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। आज इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर
इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मंत्री वरिष्ठ साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय संजय सिंह सांबवी चौधरी जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और इस महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आदरणीय सायन कुणाल जी और इस मंच के सामने आए हुए आचार्य किशोर कुणाल जी से जुड़े हुए सभी साथीगण, ये पीड़ा देने वाला दिन है और स्वाभाविक है। कोई जब हम लोगों को साथ छोड़कर चले जाते हैं, उनकी प्रेरणा और उन्होंने जो कार्य किए हैं समाज के लिए, वही यादें हमारे बीच में रह जाता है। लेकिन स्वाभाविक है, परिवार के लिए, समाज के लिए ये तकलीफ देने वाला दिन होता है पुण्यतिथि, जिसको ना चाहकर भी मनाना पड़ता है। और समाज, क्योंकि प्रेरणा इसी से मिलेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाज में लोग आते हैं जाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम को भी जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा और सभी समाज आगे इसी तरह बढ़ता चला है। सयान कुणाल जी को और सांबवी जी को विशेष तौर पर इसी तरह उनकी प्रेरणा से जो लगातार काम चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन दो चीजें जरूर कहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम लोग तो जब छोटे थे और जब पहली बार 1981 में पटना आए और उसके बाद लगभग 4 साल 5 साल के बाद हम लोगों को याद है कि वो पटना के एसपी के तौर पर काम कर रहे थे, तब से उनको देखना और देखते रही रहा। इसकी चर्चा आदरणीय विजय बाबू ने किया। एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान थी और कार्रवाई करने में कभी वो पीछे नहीं रहे। लेकिन समाज में मुक्ति दिलाने का काम, शांति दिलाने का काम तो या तो मंदिर से मिलता है, काम किया जाता है। फिर कहा विजय बाबू ने कि जो असाध्य लोग हैं उनसे यदि कोई मुक्ति दिला रहा हो तो समाज में इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता कि कई हॉस्पिटल इनके खुले। और मेरा तो खुद का अनुभव है, मेरा छोटा बेटा जब खुद ही बीमार था तो वात्सल्य जो इनका हॉस्पिटल है उसमें मैंने भी भर्ती कराया और वहां से उसका इलाज चलाने का भी काम किया। इसलिए समाज को जोड़कर रखना, ठीक कहा मनीष वर्मा जी कह रहे थे कि मंदिर के प्रसाद को बेचकर समाज के चीजों को आगे बढ़ाना। मैं तो उससे अधिक कहता हूं कि किसी मंदिर से इस तरह के पुण्य कार्य को करने वाला, कोई प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। मठ मस्जिदों को तमाम जो हमारे मठाधीश हैं, जरूर उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप लोग भी इससे प्रेरणा लीजिए। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में मठ और जो आदरणीय किशोर कुणाल जी ने जो प्रेरणा दिया, क्योंकि सब गांव में मैं देखता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैसे 1952 से ये व्यवस्था बदल दी कि जितने जमीन मठों के बेचे गए सबको वापस लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि सभी मठ मस्जिदों को, मंदिरों को कई कल्याण के काम करने चाहिए, स्कूल चलाने चाहिए, हॉस्पिटल चलाने चाहिए, जहां नहीं है उसको स्थापित करना चाहिए। तभी आगे समाज में आपके प्रति और लोगों के प्रति आपके प्रति उत्साह बढ़ेगा। और जहां तक दो चीजें, एक तो एक सहयोग के तौर पर बाद में उसको बढ़ाकर और 10 रुपया तक की बात उन्होंने किया, उसको देने का भी काम किया। लेकिन ये प्रेरणा कि आज जो देश में डिस्प्यूट है उसको खत्म करने का समय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी लगातार इसका प्रयास करके आगे बढ़ाए। और यहाँ पर भी अभी श्याम जी ने कहा कि जो सबवे है
उसके नामकरण के लिए जरूर आग्रह करना चाहिए। तो मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस सभ्य का नाम जरूर आचार्य किशोर कुणाल जी के नाम से कराने का प्रयास करूंगा, जिससे कि उनकी प्रेरणा आगे भी मिलते रहे। और मंदिर देख के तो उनकी याद आती ही है, लेकिन जो राष्ट्रीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, उसमें भी अंकित कराने का प्रयास करे हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सर्वम पुरस्कार के तौर पर कुछ लोगों का नाम मैंने देखा है कि आप लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। ये भी अपने आप में मौका है कि जो परिवार के बुजुर्ग अपने परिवार के साथियों को ढूंढने का काम करे, जीवन में अपने साथ जोड़ कर रख सके, इससे बड़ा जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है। किशोर कुणाल जी ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज के साथ धार्मिक अनुष्ठानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह इस कार्यक्रम से जो आपने शुरुआत किया है सर्वम कुमार पुरस्कार, इसके लिए भी विशेष तौर पर बधाई देते हुए मैं फिर से आचार्य किशोर कुणाल जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ससुर जी पद्मश्री स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का हमने आयोजन किया है, ताकि हम लोग ये समझते हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं, पूरी एक विचारधारा थे और उनकी विचारधारा से काफी लोग जो हैं वो सहमत होते हैं, सहमति दिखाए हैं। और ऐसे व्यक्ति जितने भी हमारे अभिभावक हैं या जो उनके विचारधारा से सहमत रहते हैं, उन सब के लिए एक श्रद्धांजलि सभा है कि वो यहाँ पे आए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हर युवा के लिए आज वो एक प्रेरणा स्रोत है। जहाँ पे लोग धर्म के नाम पे तलवार उठा देते हैं, वहाँ मेरे ससुर जी ने एक मार्ग प्रशस्त किया जहाँ पे धर्म का सही प्रचार करके उसको जन सेवा और मानव सेवा से जोड़ा। हिंदू धर्म का जो सही में अर्थ है निस्वार्थ सेवा, उसका अगर कोई उदाहरण है तो वो मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। कैसी बहुत सारी ऐसी संस्थान है जो महावीर मंदिर द्वारा संचालित है और गरीब परिवार का जात पात धर्म से ऊपर उठ के सेवा करती है। वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, वात्सल्य हो, वो आरोग्य हो, महावीर द्वारा जो अयोध्या में राम रसोई चल रहा है, निःशुल्क जो श्रद्धालु है उनको 3 समय का खाना मिल रहा है, साधु संत की सेवा हो रही है, गरीब परिवार की सेवा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज जब युवा धर्म के नाम पे तलवार उठा रहे हैं, सभी युवाओं के लिए एक सीख है। एक हम भी युवा महिला सांसद है, राजनीति में किस तरीके से धर्म से ऊपर उठ करके परोपकार का काम करना है, हिंदू धर्म को किस तरीके से परोपकार से जोड़ना है। आपको लगता है बहुत खूबसूरत उदाहरण उन्होंने दिया है। आज जितने भी संस्थान के लोग हैं वो एकजुट हुए हैं, पूरा राज्य एकजुट हुआ है, पूरे प्रदेश के लिए एक ये सोलम ओकेजन है जिसपे सबके आंख में आज आंसू है, क्योंकि हमको नहीं लगता कोई भी ऐसा जीवन है जिसको आचार्य किशोर कुणाल जी की विचारधारा ने नहीं छुआ है। मैम, कोई ऐसा उनकी यादगार जो आपके जेहन में अब तक एक चीज है जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि वो कभी भी राजनीति में मतलब बहुत एक्टिव नहीं थे। अपनी उनकी एक विचारधारा थी जिसका वो प्रचार करते थे, पर कभी भी किसी नेता के प्रचार में जाना या इलेक्शन कैंपेन में जाना वो ऐसा कभी नहीं किए। बहुत समय बहुत बार प्रयास किया गया उनको राजनीति में लाने का, चुनाव लड़ने का, पर वो राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे। पर जब हम लोग की शादी हुई और जब हम चुनाव के मैदान में उतरे तो हमको लगता है पूरे दुनिया में हम इकलौते नेता हैं जिसके प्रचार प्रसार में आचार्य किशोर कुणाल जी खुद स्वयं प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनाव में वोट मांग रहे थे। तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत, और उन्होंने चुनाव के दौरान एक चीज कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर सायन होता और चुनाव लड़ रहा होता तो शायद हम नहीं जाते, पर क्योंकि शांभवी चुनाव लड़ रही है तो हम शांभवी के लिए जाएंगे। तो ये मेरे लिए सबसे आई थिंक एक बहुत प्यारा खूबसूरत पल था और वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। मैं राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर राजापुर की ओर से, महामती प्राणनाथ विद्यापीठ की ओर से, न्यास समिति ओर से, मैं अपने ओर से प्रणामी समाज को उनको सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए, धर्म के भारतीय संस्कृति को एक स्तंभ रखे, इसके लिए हर समाज को उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए और इस तरह से समाज सेवा किया। इसी तरह से हर साधु संतों को हमें ये आदर्श लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।